सैफई में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शाही शादी गजब की हुई। इस समारोह में सपा सांसद और विधायक और कई अन्य नेता भी शामिल हुए, जबकि अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक और बेटियों के साथ पहुंची। उन्हें अखिलेश यादव और दूसरे सदस्यों से प्यार मिला जब उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दूल्हा आर्यन की दुल्हन लद्दाख की रहने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। पूरे कार्यक्रम में यादव परिवार एकजुट दिखाई दिया और माहौल खुशियों से भरा रहा। अगली खबर गोंडा से, जहां SIR प्रक्रिया की समय सीमा और VLO विपिन यादव की ड्यूटी के दौरान हुई मौत को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में DM कार्यालय तक पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि SIR की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी गई है जिन्हें प्रशिक्षण की कमी और कम समय में पूरा करने का मुश्किल काम दिया गया है। दबाव के बीच विपिन यादव की तबीयत बिगड़ी थी और लखनऊ ले जाते समय उनका निधन हो गया था। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। चंदौली के मुगलसराय में दवा व्यवसायी रोहिताश की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि घटना कथित जमीन विवाद से जुड़ी थी। पुलिस ने 3 आरोपी ओम प्रकाश, मनोज और भानु जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। वहीं आरोपियों के परिजन का दावा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। अभी तक की जो विवेचना हुई है उसमें ये जानकारी आई है कि 3 जो व्यक्ति हैं जिनका नाम मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल और भानु जायसवाल, इन तीनों व्यक्तियों द्वारा एक कन्हैया टॉकीज की जो प्रॉपर्टी है इस पे लगातार जो मृतक है उस पर दबाव बनाया जा रहा था। कुछ थ्रेट्स भी उसको आए थे। इसमें हम लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य, जिसमें बयान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एवं साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इसके आधार पर अभी तक की विवेचना में इनका रोल सामने आया है और इनके द्वारा प्लानिंग करवा के इस घटना को करवाया गया है। इस विवेचना में जो और षड्यंत्रकारी हैं उन लोगों का भी खुलासा किया जाएगा। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कुशीनगर से खबर है, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित मदरहावा घाट में छोटी गंडक नदी से अवैध बालू खनन लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन माफिया बिना रोक टोक बालू निकालकर बड़े पैमाने पर नदी किनारे जमा कर रहे हैं, जिससे नदी के प्रवाह और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। शिकायतों के बावजूद खनन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। खबर चित्रकूट से, जहां पहाड़ी थाना क्षेत्र में साईपुर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार युवक उमेश कुशवाहा संदिग्ध हालत में मृत मिला। उमेश बांदा जनपद के लोली गांव के रहने वाले थे और कुचारम से लौटते समय ये घटना हुई। परिजनों के अनुसार रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वे नहीं रुके। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये हादसा है या फिर कहीं मौत का दूसरा कारण तो नहीं। चित्रकूट से लोकमंच के लिए दिनेश कुशवाहा की रिपोर्ट। कासगंज के कादरगंज गंगा घाट पर बड़ा हादसा हुआ जब बड़े भाई को बचाने के प्रयास में 20 साल के कन्हैया वर्मा गंगा में डूब गए। विक्रांत स्नान करते समय फिसल गया था, जिसे कन्हैया ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद तेज धारा में बह गया। घटना अंतिम संस्कार के दौरान हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान तेज कर दिया। युवक का पता नहीं लग सका, वहीं परिजनों का रोकर बुरा हाल है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बांदा में एक युवती को उसकी मां और भाई द्वारा पैसों के लोभ में गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करवाने का आरोप लगा है। ये मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर युवती को हरियाणा के एक युवक के पास भेजा गया। मामला गंभीर होने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल और ASP मेविस टाक की निगरानी में टीम बनाई गई, जिसके बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकियों की तलाश की जा रही है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर वांछित आरोपी विमल पांडे को गिरफ्तार किया। दावा है कि आरोपी ने काफी लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देने के बहाने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर तक थमाया। जांच के बाद पुलिस ने उसे नगर कोतवाली क्षेत्र के पूरे ईश्वरनाथ के पास से पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस की बाइक सवार आरोपी से मुठभेड़ हुई, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू घायल हो गया। वो अपने साथी के साथ किसी घटना की योजना के लिए निकला था, जबकि दूसरा साथी अंधेरे में भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, नकदी और चोरों की बाइक बरामद की है। उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी में करीब 38 मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में 25,000 रुपए के इनाम वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। आरोपी के पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक नगर के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम अन्य संबंधित तथ्यों की भी जांच कर रही है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट।